नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे क्या म्यूटेंट जिम्मेदार है इस तरीके से स्प्रेड होने का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पुराने हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा, लेकिन रुकिए, अगर वीडियो आप पूरा देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पिछले साल जाते हैं, जब कोविड का दौर शुरू हुआ, पहला जो केस आया वो 31 जनवरी 2020 का केस भारत में आया। उसी तरीके से चाइना में केसेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे थे, और साथ ही आपका फरवरी से मार्च के बीच में इटली हो गया, यूरोप के कई कंट्री हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पर जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा था। मतलब खतरे की घंटी हो गई थी। अब ये तो बात मानना पड़ेगा कि अगर आप बोलते हैं कि म्यूटेंट से फ़र्क पड़ता है, जी हाँ, वायरस अपने आप को चेंज तो ज़रूर करेगा, पर पुख्ता सबूत आप नहीं बोल सकते कि वो म्यूटेंट इतना पावरफुल होगा कि हर जगह स्प्रेड होगा। कैसे? पहले भी देखिए, जब कोविड आया था तब भी वो स्प्रेड बहुत तरीके से हुआ, इन कंट्रीज़ में हुआ। बाद में हम सावधानी रखने लगे। अमेरिका में रोज़ केसेस भारत से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन भारत में लॉकडाउन लगा, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और धीरे धीरे हम काफ़ी प्रिकॉशन रखने लगे। हमारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। सबसे खास बात ये देखिएगा, स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद है इंडिया में। करीबन में 6 महीना ऐसा बीता, काफ़ी सावधानियाँ हम लोगों ने रखी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आपका माहौल कब पैदा हुआ? नवंबर दिसंबर में शादी वादी होने लगी लोगों की, लोग फंक्शन में जाने लगे, फिर भी केसेस काफ़ी कंट्रोल था। कोरोना बोल रहा था कि नहीं, अभी रुकिए, अभी हम कुछ नहीं करते हैं, अभी हम शांत बैठे हुए हैं। फिर आप जब डेटा देखेंगे जनवरी का महाराष्ट्र का, तो उस समय केसेस 2,500 के आसपास, मतलब पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो ज़िले में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और साथ ही जब हम फरवरी में जाते हैं तो जो केसेस 8,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर भी अभी हम शांत हैं, काफ़ी शांत हैं। हमें नहीं लग रहा कि अब उस तरीके से वापस से केसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो मतलब फरवरी ने हमको हिंट जरूर कर दिया था। और उसके जो सराउंडिंग राज्य है, आपका छत्तीसगढ़ हो गया या कुछ और राज्य, उसमें धीरे धीरे उसका प्रभाव देखने को मिला। खासकर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? मार्च महीना काफ़ी कंट्रोल में चला था शुरुआती दौर पे, धीरे धीरे करके केसेस बढ़े, क्रिकेट मैच हुआ, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। और साथ ही आपका जब हम कुछ महीने बाद देखें तो आपके पूरे राज्य यूपी, साथ ही आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि हम इस 5-6 महीने में इलेक्शन हो गया, क्रिकेट हो गया, गैदरिंग हो गया, इसको नॉर्मल तरीके से बढ़ावा देने लगे। इवन एक बात भी छुपी हुई नहीं कि हमने होली भी काफ़ी अच्छे से मनाया। तो कहने का मतलब है म्यूटेंट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बात की बात है, लेकिन जो लहर की जिम्मेदारी थी वो हम लोग कहीं ना कहीं उसके जो कैसे बीज बो रहे थे, और वो अचानक से हमें एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो केसेस नहीं आ रहे थे, अब वहाँ भी आना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब धीरे धीरे हमें फरवरी मंथ में क्लू ज़रूर मिला, और वो क्लू मिलता मिलता आज इस लेवल तक पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, और हम केवल एक ही नाम दे रहे हैं, म्यूटेंट हो सकता है म्यूटेंट की वजह से फैलाव ज़्यादा हो रहा है। पर कोरोना कुछ समय के लिए शांत था, और हमने फिर गैदरिंग स्टार्ट कर दी। अगर एक बंदे को कोरोना हो रहा है, शादी ब्याह कुछ नहीं हो रहा है, वो गैदर मिलजुल नहीं रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात चुनाव नहीं हो रहा है, स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, तो वहाँ पर वो बंदा एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद भी ठीक हो जाएगा और दूसरों को नहीं फैलाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। लेकिन सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर अगर शादी ब्याह हो रहा है या फिर गैदरिंग हो रही है, और साथ ही आप इलेक्शन हो रहा है, हम आम जिंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे, तो म्यूटेंट क्या होता है? नॉर्मल कोरोना, जो कि आपका फरवरी मंथ, मार्च मंथ में इटली, स्पेन और साथ ही आपका ईरान में फैलाया, अगर उतना ही आप माने उसको पावर, तो भी भारत के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, इलेक्शन, क्रिकेट, बाकी सब चीज़ों को नॉर्मल रखा। तो इस तरीके से इसका जो इफ़ेक्ट है वो हर देश या हर राज्य में आपको ये दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो एनालिसिस बेस्ड वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।